भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आदिशक्ति महामाये दिव्यज्ञान स्वरूपिणी नवदुर्गे जगन्माते प्रणमामि मुहुर्मुहुः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रानं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमिशैलावदेहं धनुजवनिकिसानं ज्ञानिनामयाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपद्विभक्तं वादजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। दोस्तों, कल शाम को जहां रामचरितमानस कथा का विराम हुआ था, वहीं से हम अब प्रातःकालीन बेला में आज शुरू कर रहे हैं। उस समय आप ध्यान दीजिए, रामचंद्र जी जो है वनवास जाने की तैयारी कर रहे थे। अपनी माँ कौशल्या से गए थे परमिशन लेने के लिए, और फिर सीता जी को समझा रहे थे कि तुम वन ना जाओ, वहां बड़े कष्ट मिलेंगे। इसके बाद का प्रसंग अब आगे सुनिए। दोस्तों, हम फिर भी ध्यान दिला रहे हैं कि इस कथा में बहुत एक अनूठी बात है कि हम आपको अर्थ सहित कथा समझा करके सुना रहे हैं। ना इसमें सजावट है, ना कोई बनावट है, ना साज है, ना बाज है, ना मिर्च है, ना मसाला है, ना कुछ घटाया है, ना कुछ बढ़ाया है। सम्मानीय गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित यह रामचरितमानस पाठ स्वयं शिव शंभु ने मैया पार्वती को सुनाया है, वही कथा है। ये बहुत बिरली कथा है, जिसे प्रेम से सुनिए, अवश्य कल्याण होगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। ऐसे बचन कठोर सुनी, जौन हृदय बिलगान, तो प्रभु विषम वियोग दुख सहिए पावर प्राण। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय ना फटा हो, तो हे प्रभु, मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। असे कही सी ये बिकल भई भारी, बचन वियोग न सकी संहारी। देखी दशा रघुपति जी जाना, हठी राखे नहीं राखी प्राणा। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। वह बचन के वियोग को भी न संभाल सकी। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गईं। उनकी ये दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रखने से प्राणों को ना रखेगी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कहु कृपाल भानुकुल नाथा, परिहरि सोचु चलहु वन साथा। और नहीं विषाद करे अवसर आजू, भेगी करहु वन गमन समाजू। तब कृपाल सूर्य कुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा, सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो, आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। और कहीं प्रिय बचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई।
अबेगी प्रजा दुख में तब आई, जननी निठुर बिसरि जन जाई। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया। फिर माता जी के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना, और यह निष्ठुर माता तुम्हें भूल ना जाए। फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी, देखियो नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुघरी तात कब हुई है, जननी जियत बदन विधु जोई है। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वो सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब आएगी, जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। और बहुरी बच्च कहीं लालू कहीं रघुपति रघुबर तात, और कमही बुलाई लगाई हिये, रसी निरीखियों गात। हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। और लखी स्नेह का तेरी महतारी, बचन नया वो बिकल भई भारी। और राम प्रबोध कीन विधि नाना, समहु स्नेह न जाई बखाना। ये देखकर की माता स्नेह के मारे अधीर हो गई है और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुंह से वचन नहीं निकल रहा है। श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया, वो समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी सासु पग लागी, सुनई माय मय परम अभागी। सेवा समय दैव बनु दीन्हा, मोर मनोरथ सफल न कीन्हा। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय दैव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। तजब छो भुजन छाड़े छोहु, करम कठिन कछु दोषु न मोहु। सुनि सिय बचन सासु अकुलानी, दशा कौन विधि कहूँ बखानी। आप क्षोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा ना छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूँ। बारही बार लाई उर लीन्ही, धरि धीरज सिख आशीष दीन्ही। अचल हो वही बात तुम्हारा, जब लगी जंग जमुन जल धारा। अचल हो वही बात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जल धारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे, तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सीत ही सासु अशीष सिख, दीनी अनेक प्रकार। अचली नाई पद पदम सिरु, अति हित बारही बार। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वह सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवा कर चली। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठी धाये। और कंप पुलक तन नयन शरीरा, गहे चरत यति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने ये समाचार पाए, तब वह व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। कही न सकत कछु चितवत ठाढ़े, मीनु दीनु जनु जलते काढ़े। असोच हृदय विधि का होनी हारा, सब सुख सुखित सिरान हमारा।
वह कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं, ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में ये सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है, क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया। मोह कहु काह कहब रघुनाथा, रखी है भवन की ली है राथा। और राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गे सब सन तुनि तोरे। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे। श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अबोले बचनु राम नय नागरे, शील स्नेह सरल सुख सागरे। तात प्रेम बस जनिकत राहु, समुझ हृदय परिणाम उचाहु। तब नीत में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम बस अधीर मत हो। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। मातु पिता गुरु स्वामी सिखे, सिर धरि करहि सुभाय। और लह्यो लाभ तिन जन्म करे, न तरु जन्म जग जाए। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। अस जिय जानि सुनहु सिख भाई, करहुता मातु पितु पद सेवकाई। अभवन भरत रिपुसूदनु नाही, राव वेद मम दुख मन समाई। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, होई सब विधि अवदयना था। अगुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहूं पर दुसह दुख भारू। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुसह भार आ पड़ेगा। और रहूं करहूं सब कर परितोषु, न तरु तात हुई है बड़ दोषु। और जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निपु अवसि नरक अधिकारी। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वो राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। और रहु तात यसी नीति बिचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। सियरे बचन सूखी गय कैसे, पर सत तुहिन ताम्र सुजय से। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। ये सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वह कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। उतरु नयावत प्रेम बस, गहे चरण कुलाय। और नाथ दासु मैं स्वामी तुम्हें, तजहु तकाह बसाई। प्रेम बस लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देती नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूं और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या बस है। और दीनी मोहि सिख नीकी गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। और नर बर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वो मेरे लिए आगम
पहुंच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु किले ही मराला। अगुरु पितु मातु न जानहु काहू, कहूँ सुभाऊ नाथ पतियाहू। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मद्राचल या सुमेर पर्वत को उठा सकता है। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई। अमोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु अंतर जामी। जगत में जहां तक स्नेह का संबंध है, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, ये सब के हृदय के अंदर की जानने वाले मेरे तो वह सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म नीति उपदेश उताही, कीरति भूति सुगत प्रिय जाही। मन कम बचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरई किसोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति विभूति ऐश्वर्य या सदगति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वो भी त्यागने के योग्य है। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। करुणा सिंधु सुबंधु के सुन मृदु बचन विनीत, समुझाए उरलाई प्रभु ज्ञानी स्नेह सभीत। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मांगहु विदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु वन भाई। मुदित भये सुनी रघुवर बानी, भयउ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांगे आओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में से श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हर्षित हृदय मातु पही आए, मनहु अंध पिरिलोचन पाए। और जाई जननी पग नायउ माथा, मनु रघुनंदन जानकी चाता। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उसका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। अपूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कहीं सब कथा विसेखी। गई सहम सुनी बचन कठोरा, मृगी देख दव जनु चहुओरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कहकर सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर रहम जाती है। लखन लख्यउ भाई अनरथ आजू, यही स्नेह बस करब यकाजू। मांगत विदा सभय सकुचाही, जाय संग विधि कहीं कि नहीं। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, ये स्नेह बस काम बिगाड़ देगी, इसलिए वह विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेगी या नहीं। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर
मनोरथ स्वामी। समुझ सुमित्रा राम सिए, रूप सुशील स्वभाव, निप स्नेह लख धुन्यो सिरु, पापिन दीन कुदाव। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदर शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना पीटा और कहा कि पापनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया। धीरज धर्यो कुअवसर जानी, सहज सुहृद बोली मृदुबानी। और तात तुम्हारी मातु बई देही, पिता राम सब भांति स्नेही। परंतु कुछ समय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं, सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अवध तहा जह राम निवासु, तई है दिवसु जह भानु प्रकाशु। जो पैसी राम बन जाही, अवध तुम्हारे काजु कछ नाही। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वही अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम बन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। और गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, सही है सकल प्राण की नाई। और राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ सहित सखा सब ही के। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा है। अपूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मनि है राम के नाते। अस जिय जानि संग बन जाहू, अलेहु तात जग जीवन लाहू। जगत में जहां तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य है। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। अभूरि भाग भाजन भयो, मोहि समेत बलि जाओ। अजो तुम्हारे मन छाणी चलो, कीन राम पद ठाओ। मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हो हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में वही उती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वो तो बांझ ही अच्छी। पशु की भांति उसका बयाना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फल येहू, राम सीय पद सहज सनेहू। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं, हेता दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीता राम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। और रागु रोसु ईर्षा मधुमोह, जनि सपन हुई निके बस हो। सकल विप्रकार विकार विहाई, मन कम वचन करे सेवकाई। राग रोष ईर्षा मद और मोह, इन के बस स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। जय सिया राम जय
जय सिया राम। तुम कहु बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु। और जहि न राम बन लहै कलेसु, सुत सोई करे हुई है उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और श्री सीता जी रूप पिता माता हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश ना पावे, मेरा यही उपदेश है। उपदेश यही जही तात तुम्हारे, राम सिय सुख पावही। पितु मातु प्रिय परिवार, पुर सुख सुरति बिन बिसरावही। तुलसी प्रभु ही सिख देई, आय सुदीन पुनिया सिस दई। रति हो अविरल अमल सिय, रघुबीर पद नित नित नई। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावें, और पिता माता प्रिय परिवार और नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी, और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। मातु चरण सिरुनाई, चले तुरत संकित हृदय। बागुर विषम त्वराई, मनहु भाग भृगु भाग्य बसे। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। गए लखनु जहाँ जानकी नाथू, भेवन मुदित पाई प्रिय साथू। बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग निप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री जानकी नाथ जी थे, और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहीं परस पर पुर नर नारी, भली बनाय विधि बात बिगारी। तन कृष मन दुख बदन मलीने, बिकल मन हुमा की मधु चीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वह ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल होती हैं। करमी जहि सिर धुनि पचिताही, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही। भई बड़े भीर भूप दरबारा, बरनि न जाय बिसाधु अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुन कर पीट पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता है। सचिव उठाई राव बैठा रे, कही प्रिय वचन राम पगधारे। सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयो भूमिपति भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री जी ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सिय सहित सुत सुभग दो, देखी देखी अकुलाय। बारहि बार स्नेह बसे, राउले उर लाई। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देखकर राजा कुलाते हैं और स्नेह बस बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं।
सकई न बोली विकल नर नाहु, शोक जनित उर दारुन दाहु। नाय शीशु पद अति अनुरागा, उठी रघुबीर विदा तब मांगा। राजा व्याकुल है, बोल नहीं सकते, और हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। अपितु असीस आयसु मोहि दीजे, हरस समय विस्मौ कत कीजे। और तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाई होई अपवादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए, हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं। हे तात, प्रिय के प्रेम बस प्रमाद कर्तव्य में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। असुनि स्नेह बस उठी नर नाहा, बैठा रे रघुपति गहि बाहा। सुनहु तात तुम कहु मुनि कहीं, राम चराचर नायक आई। यह सुनकर स्नेह बस राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात, सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईसु देय फल विनय विचारी। कर्म करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति यश का सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है, ये सब कोई कहते हैं। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। और करई अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति, को जग जानई जोग। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राम राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छलु त्यागी। लखी राम रुख राहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वह रहते हुए न जान पड़े तो क्या कहते हैं। तब निपसी लाई उरलीनी, अति हित बहुत भांति सिख दीनी। कही बन के दुख दुसह सुनाए, सासु ससुर पितु सुख समुझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। बन के दुसह दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। सिय मनु राम चिरन अनुरागा, घरु न सुगम बनु विषमु न लगा। और सब ही सिय समुझाई, कही कही विपिन विपति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और ना वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बताकर सीता जी को समझाया। सचिव नारी गुरु नारी सयानी, सहित स्नेह कहीं मृदुबानी। तुम कहूँ तो न दीन बनवासु, करहु जो कहीं ससुर गुरु सासु। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियों
स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुम तो वही करो। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। चिक शीतल हित मधुर मृदु, सुनि शीत ही न सुहानी, और शरद चंद चंदिन लगते, जनु चकई अकुलानी। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वह इस प्रकार व्याकुल हो गईं, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। सीय सकुच बस उतरु न देई, सो सुनि तमक उठी कैकेयी। अमुनि पट भूषण भाजन यानी, आगे धरी बोली मृदुबानी। सीता जी संकोच बस उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र, आभूषण, माला, मेखला आदि और बर्तन कमंडल आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, निपहि प्राण प्रिय तुम रघुवीरा, शील स्नेह न छाणी भीरा। असुकृत सुजसु पर लोक न साऊ, तुम ही जान बन कहीं न काऊ। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु प्रेम बस दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य और सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें बन जाने को वे कभी नहीं कहेंगे। अस विचार सोई करहु स्वभावा, राम जनन सिख सुनि सुख पावा। अभूप ही बचन बान सम लागे, करहि न प्राण पयान पावागे। ऐसा वचन, ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को यह वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। अलोग बिकल मूर्छित नर नाहु, काह करे कछु सूझ न काहू। और राम तुरत मुनि बेश बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई। राजा मूर्छित हो गए और लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। और सजीवन साजु समाजु सबु, बनिता बंधु समेत। बंदी विप्र गुरु चरण, प्रभु चले करी सब ही अचेत। बन का सब साज सामान सज कर, वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी, स्त्री श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले गए। निकस वशिष्ठ द्वार भई ठाढ़े, देखिए लोग बिरह दव दाढ़े। कही प्रिय बचन सकल समुझाए, विप्रवृंद रघुवीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। अगुरु सन कही बर शासन दीन्हे, आदर दान विनय बस कीन्हे। और जाचक दान मानिशन तो से, मीत पुनीत प्रेम परितो से। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन, वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें बस में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया।
और दासी दास बोलाई बहोरी, गुरहि सौंप बोले कर जोरी। सब कहे सार संभार गोसाई, करवि जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहिएगा। बारही बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुबानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जहित राई भुआल दुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। अमातु सकल मोरे बिरहा, और जही न हो ही सुख दीन। और सोई उपाव तुम करो, सब पुरजन परम प्रवीण। हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी ना हो। यही विधि राम सब ही समुझावा, गुरुपद पदुम हरस सिरुनावा। गणपति गौरी गिरी सुमनाई, चले असीस पाई रघुराई। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मानकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। और राम चलत यति भयउ विषादु, सुनि न जाय पुरियारत नादु। कुसगुन लंक अवध यति शोकु, हरस विषाद विवश सुरलोकु। श्री राम जी के चलते बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के बस में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा, और विषाद था कि अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोले सुमंत्रु कहने अस लागे। और राम चले बन प्राण न जाही, के ही सुख लागी रहत तन माही। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। ना जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। और यही ते कवन बथा बलवाना, यही ते कथा कौन, यही ते कवन व्यथा बलवाना। जो दुख पाई तजहि तनु प्राणा। उनि धरि धीर कहीं नर नाहू, ले रथुर संग सखा तुम जाहू। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सुठ सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी। और रथ चढ़ाई दिखराई बनो, फिर हो गए दिन चारी। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी जी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। जो नहीं फिरहि धीर दो भाई, सत्य संग दृढ़ बत रघुराई। तो तुम बिनोय करो कर जोरी, फेर ही प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए।
जब सिय कानन देख डराई, कहु मोर सिखियौ सर पाई। सास ससुर यस कहु संदेशु, पुत्र फिरई बन बहुत कलेसु। जब सीता बन को देख कर डरे, तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत बड़ा कलेश है। पितुगृह कबहु कबहु ससुरारी, रहो जहाँ रुचि होई तुम्हारी। यही विधि करो उपाय कदम्बा, फिर होई प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों का सहारा हो जाएगा। और नाही तमोर मरनु परिणामा, कछु न बसाई भये विधि बामा। अस कही मूरछि परामहि रावो, राम लखन सियानी दिखाऊ। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस नहीं चलता। हा राम, हा लक्ष्मण, और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। अपाई रजाय सुनाय सिरु, रथुवती बेग बनाए। अगयौ जहां बाहर नगर, सीय सहित दो भाई। सुमंत्र जी की आज्ञा पाकर, सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर, सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत्र निप बचन सुनाए, कर बिनती रथ या पुत्राम चढ़ाए। और चढ़ी रथ सीय सहित दो भाई, चले हृदय औदहि सिरुनाई। तब वहां पहुंचकर सुमंत्र जी ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवा कर चले। चलत राम लखी अवधयना था, बिकल लोग सब लागे हसा था। कृपा सिंधु बहुविधि समुझा वहीं, फिर ही प्रेम बस पुनि फिरिया वहीं। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए, अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वह अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेम बस फिर लौट आते हैं। और लागती अवध भयावनी भारी, मानहु काल राति अंधियारी। अघोर जंतु समपुर नर नारी, डर पहिए कहीं एक निहारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देख कर डर रहे हैं। घर मसान परिजन जन भूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता। अभागन बिटब बेली कुमिलाही, सरित सरोवर देखी न जाई। घर शमशान कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचे में वृक्ष और बेलें कुमला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता है। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। आए गए कोटिन केलि मृगे, पुर पशु चातक मोर। अपिक रथांक सुख सारिका, सारस हंस चकोर। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु पपीहे मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोरे। और राम वियोग बिकल सब ठाढ़े, जहाँ तहाँ मनहु चित्र लिखि काढ़े।
और नगर सफल बनु गए बर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जहां तहां ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हुए मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हैं नगर। मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी थे। अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी, और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। अभिधि कैकेयी किरातिन कीन्ही, और जहि दव दुसाध सहो दिस दीनी। सही न सके रघुबर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने कैकेयी को भीलनी बनाया, जिसने दसों दिशाओं में दुसह दावाग्नि भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह ना सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सब ही विचारो कीन मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाही। और जहाँ राम तहाँ सब ही समाजो, बिनु रघुवीर यवन की नहीं काजू। जहाँ राम तहाँ सब ही समाजो, बिन रघुवीर अवध नहीं काजू। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। और चले साथ यश मंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। और राम चरण पंकज प्रिय जिनहि, विषय भोग बस करहि कृति नहीं। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग बस में कर सकते हैं। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। बालक वृद्ध बिहाई गृह, लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवास किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदै हृदय दुख भयो विसेखी। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेग पाई है पीर पराई। प्रजा को प्रेम बस देकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय है, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं। अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कहि सप्रेम मृदु बचन सुहाये, बहुविधि राम लोग समुझाये। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुत तेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेम बस लोग लौटते नहीं हैं। और शील स्नेह छाड़ नहीं जाई, असमंजस बस वे रघुराई। लोग सोग सब बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए, और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब ही जाम जुग जामिन बीती, राम सचिव सन कहो सप्रीति। अखोज मारी रथुहा कहूँ ताता, आन उपाय बनी नहीं बाता। जब दोपहर रात बीत गई, तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत से कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता ना चले, इस प्रकार रथ को हाकिए, और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। सो तुम जानहु
अंतरयामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। राम लखन सिय जान चढ़ी शंभु चरण सिरुनाय और सचिव चलायो तुरत रतु इत उत खोज दुराई। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपा कर चला दिया। यहीं पर आज की प्रातः कालीन कथा का विश्राम हो रहा है। दोस्तों, शाम को 7 बजे फिर आपको कथा श्रवण करने के लिए मिलेगी। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब हम राम जी की आरती कर रहे हैं। नीलांबुजै श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम अतुलित बलधामं हेमिशैलावदेहं धनुष्पनिकितानं ज्ञानिनां व्याघ्रगण सकल गुणदानं वानराणामितीजं रघुवद्विभक्तं पादजातं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भौम भवानी शयितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुसखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शर्वं मम देवदेव। ओमावाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा यदि पूजितं मया देव प्रसीद परमेश्वरा। ओम शांति शांति हरि ओम शांति। जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए और जाने अजाने अबोध बालक दया कर दीजिए। श्री हरि शरणम 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 श्री हरि शरणम।